नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। 10वीं कक्षा का सेमुशी का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। 9वीं का एक चैप्टर बचा है, उसको भी कर लेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, व्याकरणात्मक टिप्पणी को पूरा कर लें। व्याकरणात्मक जो पाठ्यक्रम है, ये व्याकरण वीति में अष्टम अध्याय के रूप में प्रत्यय है, इसकी भी थोड़ी भूमिका देख लेंगे और थोड़े से व्याकरणात्मक सूत्रों को देखते हुए प्रत्ययों को पढ़ा जाएगा। ठीक है। MCQ आप लोग कह रहे हैं टेस्ट सीरीज लगाइए सर। थोड़ा सा विद्यालय में निरीक्षण का काम है और बहुत सारी हैं समस्याएं, तो ये काम आप लोग या तो मार्केट में कोई अवेलेबल हो तो देख लीजिए, नहीं स्वयं से करें आप लोग ये। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये मान लीजिए इतना ही जो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, आप लोगों का स्नेह ही कहूँगा मैं, तो आप लोगों का जो है शुभकामना ही कहूँगा, जिसकी वजह से इतनी हिम्मत है कि ये सारी चीज़ें संभालते हुए ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसका श्रेय मैं आप सभी को ही देना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ अति अगर हो जाए तो उस काम को भी देख लेना चाहिए। वो है तो मैं यहाँ हूँ, और वो है तभी आप लोग यहाँ हैं उसी की तैयारी के लिए, तो वो सारे कार्य भी देखने ही हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना, उसमें थोड़ा सा लगना है। एनी टाइम सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है केंद्रीय विद्यालय में, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब परीक्षा दे लेंगे आप लोग, क्या क्या होती रहती है। चलते हैं। तो पश्चात जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय हैं, सारा कृत प्रत्यय होते हैं धातुओं से जुड़ने वाले। इनको तिंग प्रत्ययों से ये भिन्न होते हैं, है ना, वो तिंग अलग होते हैं, है ना। और संज्ञा शब्दों में जो जुड़ने वाले प्रत्यय उनको तद्धित कहा जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। साधारण सी भाषा है बच्चों वाली। कृत प्रत्यय में अक्त्वा है, तुमुल ल्यप है और तुमुन है। इनसे क्या है, विशेषण अव्यय आदि पद जो है बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री और सानच और तब्यत, अनियर, यथ आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय करना चाहिए। ठीक है, इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तब्यत, अनियर, यथ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। चलें, धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, अक्तिन, ऋवुल, ल्युट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये कई जगह हमने देखा भी है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। तो आपके जो प्रमुख कृत प्रत्यय हैं उनका परिचय यहाँ दिए। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में अक्त्वा प्रत्यय है, तो अक्त्वा यहाँ लिखा भी है। अक्त्वा प्रत्यय को समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्या है, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, तो पूर्वकालिक क्रिया है मेघ को देखना, और नृत्यति पश्चातकालिक। ठीक है, दृष्ट धातु से अक्त्वा किया तो पूर्वकालिक क्रिया में होगा, है ना, पूर्वकालिक क्रिया में होना चाहिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये तो रही इनकी बात, व्याकरण वीथी वाले की बात, है ना। अब हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, प्रयास सीधा सीधा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा हमको। चलो, हमें क्या करना चाहिए। एक सूत्र है अक्त्वा प्रत्यय के लिए, अलम खल्वो हो प्रतिषेधयो हो प्राचाम अक्त्वा। सूत्र लिख देता हूं क्या, हाँ लिख देता हूं। अलम खल्वो हो, बोल रहा हूं मैं, अलम खल्वो हो। ठीक है, इसके लिए वैसे तो एक पीपीटी होनी चाहिए, लेकिन समय अभाव है। प्रतिषेधयो हो, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। ठीक है, प्रतिषेधयो हो प्राचाम अक्त्वा। ठीक है, अर्थ बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा, बस सूत्र, अर्थ, उदाहरण। ठीक है, यही पूछा जाएगा आपसे, कोई एकदम से व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, शब्द की सिद्धि नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, अर्थ, उदाहरण, सूत्र, अर्थ, उदाहरण। ठीक है, सूत्र ये है, प्रतिषेध, प्रतिषेध भी आया ना, तो प्रतिषेध अर्थ वाले अर्थात निषेध अर्थ वाले अलम या खलु, अलम खलवो हो लिखा है ना, अलम या खलु, इस तरीके के जो शब्द हैं इनके उपपद में रहने से, यानी कि उस पद के पास में रहने से, उपपद में रहने से उस धातु से अक्त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, प्राचाम भी लिखा है, प्राचाम मतलब प्राचीन आचार्यों के मत है। पाणिनि जी ने प्राचीन आचार्यों को भी मत दिया ही है ना, तो प्राचाम अक्त्वा प्राचीनों के मत में होता है, ऐसा है। तो जब प्राचीनों का मत दे दिया है तो भैया विकल्प से भी संभव है ना। तो क्या है, जैसे अलम और खलु के साथ होना है ना, तो कर लेते हैं। जैसे दा धातु है, ठीक है, अब अलम शब्द यहाँ उपपद में हो गया, अलम, और दा धातु, इससे अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, अलम दत्वा। ठीक है, अलम दत्वा, अर्थ क्या होगा इसका, मत दो, या बहुत हुआ मत दो, अब इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्राचीनों के मत में अलम और खलु के योग में क्या होता है, दत्वा भू, त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, अब इसमें सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े,
एक सूत्र और आता है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ठीक है, समान, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, पॉज करके सुन लीजिए, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, आप जानते हैं अनुवृत्ति ली जाती है ना दूसरे सूत्रों से, तो अक्त्वा की अनुवृत्ति ही चलेगी इन सूत्रों में। समान कर्तृकयोः पूर्व काले लिखना उचित रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, ये एक सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? समान कर्तृकयोः, समान कर्तृ, सूत्र से ही अर्थ समझिए, क्योंकि सूत्र तो लिखा मिलेगा ना आपको। तो समान है कर्ता जिसका, कर्तृकयोः द्विवचन है, तो ऐसी दो धातुओं में से पूर्वकालिक क्रिया, मैंने पहले बताया ना पूर्वकालिक, तो पूर्व काल में होने वाली जो क्रिया है उसी धातु से क्या हो जाएगा? अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यही देख लीजिए उदाहरण में, अलग से क्या उदाहरण बताऊं, इसमें ही है, कार्यम कृत्वा गृहं गच्छ, है ना, पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कार्य करके घर जाओ। आपणम गत्वा फलम आनय, देवीम नत्वा पाठम पठ, तो पूर्वकालिक क्रिया नत्वा, तो ये समान कर्तृकयोः पूर्व काले के उदाहरण इसमें देख सकते हैं। पूर्व काले हिंट क्या है? पूर्व काले शब्द जो आ रहा है तो पूर्वकालिक क्रिया दी गई है, तो बाद की जो क्रिया है उसमें नहीं होगा, पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय होगा, ध्यान रखना, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, किस सूत्र से क्या होकर के क्या होता है, सीधा प्रत्यय लिखा है, जोड़ करके हमें लिख देना है। एक सूत्र है उदितो वा, इसको थोड़ा सा ऐसे करते चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। उदितो वा, उदितो वा, एक ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है, क्या कहता है ये सूत्र? उदित, उत हो इत जिसका, उसे उदित कहेंगे। उदित अर्थात ह्रस्व उकार जो होता है ना, इत हो जाए ऐसी धातु से उत्तर, ऐसी धातु के बाद में क्या हो जाता है? अक्त्वा को विकल्प से इट का आगम होता है। इट का आगम, आप पूछते ना सर ये गत्वा और पठित्वा, एक प्रश्न आया था मेरे पास, गत्वा में इट क्यों नहीं आई, ई नहीं आई, पठ में ई क्यों आ गई? तो इसके लिए उदितो वा कहा गया, उत हो इत जिसका। ठीक है, तो ऐसे ही कई चीजें हैं, और भी कई आती हैं, तो एक उदाहरण उसमें वहां दिया गया है। तो इस सूत्र में कई सूत्रों की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ तभी लगेगा। उदितो वा विकल्प से होगा, वा लिखा है तो इसका मतलब विकल्प से। तो उद हो इत जिसका, एक है सम, सम से यदि हम अक्त्वा प्रत्यय करते हैं, सम अक्त्वा, तो एक तो समित्वा बनता है, इसका अर्थ होता है शांत होकर, समित्वा बनता है, और विकल्प से जब होता है तो शांत्वा भी बनता है। ठीक है, विकल्प से, दोनों ही सही है, तो इन दोनों के संदर्भ में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये उत हो इत जिसका, समूह उपसमित, है ना, उदित है, उदित धातु है, इसलिए ये यहां पर विकल्प से हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। इसकी सिद्धि करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें है क्या? इसमें नहीं है। अब मुझे बताइएगा, धा धातु से, मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, धा धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या बनेगा मुझे बताइएगा धा से अक्त्वा करने पर। ठीक है, और एक और टफ थोड़ा सा है, किया होगा आपने तो आ जाएगा, नहीं किया होगा तो टफ है। हा से अक्त्वा करेंगे तो क्या बनेगा? धा भी है और हा भी है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं आपको, हा से अक्त्वा करेंगे तो क्या बनेगा और धा से करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्त्वा के ये पूर्वकालिक क्रिया के लिए होता है। ठीक है, एक प्राचीन विद्वानों के मत में होता है विकल्प से वहां, और अलम और खलु के साथ, और पूर्वकालिक क्रिया के लिए होता है। इसमें ये उदाहरण आपके सामने कई दिए गए हैं, इनको देख लेंगे तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इनका जो है अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो इस तरीके से ये रहेंगे। तो इस तरीके से कई उदाहरण हैं, है ना, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अट धातु से करेंगे अक्त्वा तो क्या बनेगा? ठीक है, और गर्ज धातु से करेंगे अक्त्वा तो क्या बनेगा बताइएगा। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कई दिए गए हैं आपके उदाहरण के लिए, लेकिन मैं भी आपको दे रहा हूं, इसमें मुझे बताइएगा आप लोग अगर कर सके तो। नद, नद माने क्या होता है? गरजना, वो भी नर्दती कहते हैं ना, तो नद धातु से यदि करेंगे तो क्या बनेगा ये मुझे बताइएगा। ठीक है, भक्ष धातु से करेंगे तो क्या बनेगा ये भी मुझे आप बताइएगा, इत्यादि। ये अभ्यास करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है,
किसमें इट होनी चाहिए, कहाँ नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका अक्ता प्रत्यय। बहुत बहुत धन्यवाद।